होशियारी से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माल अपनी सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। निकलो। ये क्या तरीका है आपका? खामोश, क्या तरीका है? अरे बेवकूफ समझ कर रखा है आपने मुझे। मजाक करने के लिए मैं ही मिला था आपको। अरे नाटक बनाकर रख दिया आपने मेरा। क्या हो गया? इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? कैसा नाटक? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके कारनामे अभी दिखाता हूँ मैं। अरे क्या दिखाएंगे आप? क्या दिखाएंगे? ये देखिए, ये देखिए। ये आपके कारनामे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पैसों की गर्मी आपके दिमाग पे चढ़ गई, दीवाने हो गए आप। नोट उड़ा रहे हैं। मैं नहीं, दीवाने हो गए आप। देखिए और से, ये क्या है? क्या देकर गए थे आप मुझे? क्या देखे गया? आजाद बैंक ऑफ इंडिया। आजाद बैंक ऑफ इंडिया? बड़े भोले बन रहे हैं आप। इतने भोले हैं ही नहीं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आपने ठग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा जैसे कि असलम। ब्याज पर पैसे देने वाले नरेंद्र शाह की बात तो छोड़ दीजिए, इन्होंने अपनी ही बेटी के परिवार तक को नहीं छोड़ा। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जो ब्याज पर पैसे देते हैं, मिस्टर नरेंद्र शाह। इजाजत है। थैंक यू। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, कोर्ट को बताएं आपके साथ क्या हुआ। योर ऑनर, असलम शेख जी को मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं। इनकी बेटी की शादी के लिए इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए लिए, जो मैंने इंटरेस्ट पे दिया था। और जब इन्होंने पैसे चुकाए तो ऐसे चुकाए कि मैं तंग रह गया। शाह जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको बड़ा करीबी मानते थे हम। आज के बाद पैसों की चाहे कितनी भी जरूरत क्यों न पड़े, आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में मैंने पैसे देखे तो सारे के सारे नोट नकली थे। मैं घबरा गया और इनके घर पहुंचा तो पता चला पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी नकली नोटों के जुर्म में, और मैं गवाही देने यहां गया। थैंक यू नरेंद्र जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इनकी हिम्मत तो आपने देख ली। अब अपनी बात को और क्लियर करने के लिए मैं इन्हीं के समधी जुनैद खान को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। जुनैद जी। आप अपनी बात कोर्ट को बताएं। योर ऑनर, इस शख्स ने मुझे और मेरे घर वालों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। पहले तो इस शख्स ने अपनी नकली हैसियत दिखाकर मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी, और फिर अब पता चला है कि जनाब नकली नोटों का कारोबार भी करते हैं। योर ऑनर,
मेरे दोनों गवाहों की गवाही से साबित हो जाता है कि असलम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। असलम भाई, आपकी बेकरी नहीं चली तो आपने सोचा कि ज्यादा पैसे कमा लूंगा नकली नोट के जरिए। नकली नोट के चक्कर में आपका असली चेहरा सामने आ गया। किस चेहरे की बात कर रहे हैं आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब? हाँ, योर ऑनर, जो चेहरा इस कोर्ट के सामने असलम भाई का बनाया जा रहा है, दरअसल वो इंसान वैसा है ही नहीं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं। असलम भाई निहायती एकदम शरीफ इंसान। वकील साहब, मैं आपके जज्बात समझता हूं, हमदर्दी की वजह भी जानता हूं, लेकिन कोर्ट को जज्बात नहीं, सबूत चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जज्बात की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मेरे गवाह कोर्ट में आकर गवाही ऐसी देंगे कि आपको सच क्या खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी जुनैद खान साहब, जब इतना सारा आपने कोर्ट को बता दिया है तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए, इन्होंने 5 लाख रुपए की रकम असलम भाई से दहेज में मांगी थी। और योर ऑनर, इसी बात से परेशान होकर इन्होंने इनके साथ ये मजाक किया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहूंगा योर ऑनर, सबसे पहले मैं कोर्ट के सामने इन नोटों को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसके बलबूते पर असलम भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये क्या मजाक है? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं योर ऑनर कि ये एक मजाक था जो असलम भाई ने उनके संधि जुनैद खान के साथ किया था परेशान होकर। योर ऑनर, कोई भी बच्चा इस नोट को देख के बता सकता है कि ये नोट्स नकली हैं, और ये बात, ये सच्चाई कोर्ट के सामने आनी थी, आ गई। और असलम शेख ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी को ठग कर भाग जाए। नहीं नहीं जज साहब, नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया। जज साहब, मैंने कोई मजाक नहीं किया, न नरेंद्र भाई के साथ न जुनैद साहब के साथ। सच तो यह है कि मैं खुद ही एक मजाक बन गया हूँ। वकील सफाई जागेश जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। सच ये है जज साहब कि मैंने जानबूझ के वो नकली नोट लिए थे, लेकिन ये भी सच है कि जिस वक्त मैंने ये नोट लिए थे वाकई पता नहीं था कि वो नकली नोट है। ये आप क्या कह रहे हैं? जानबूझकर आपने नकली नोट लिए और आपको पता ही नहीं था कि नोट नकली है? देखिए, कोर्ट को गुमराह मत कीजिए, जो कहना है साफ साफ कहिए। मैं छोटू भी जो है ना अभी तक डिलीवरी दे के आया नहीं। वैसे भाईजान आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं हमने। कभी कभी आ जाते हैं भाईजान। अच्छा अच्छा, लीजिए चाय पीजिए। वैसे तो आपने बड़े बड़े कॉफी शॉप्स वगैरह में चाय पी होगी, लेकिन ये चाय पी के देखिए, असलम शेख की चाय जी, हमारे वालिद के जमाने से मशहूर है। अच्छा, आपको यहाँ का मस्का पाव खिलाते हैं, आप उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। असलम शेख, नरेंद्र भाई ने भेजा है वार्निंग देने को, वो भी आखिरी बार। 1 हफ्ते के अंदर अंदर नरेंद्र भाई का पैसा चुका देना, वो भी ब्याज के साथ, वरना कुछ भी हो सकता है तेरे साथ, तेरे घर वालों के साथ। हाँ, 1 हफ्ता याद रखना। क्या हुआ सेठ जी, क्यों आया था ये तो नरेंद्र भाई का आदमी है ना? तुम जानते हो उसको? सेठ जी जानता हूँ, और नरेंद्र भाई जो आदमी है ना, वो आदमी सही नहीं है। अगर आपने कुछ पैसे वैसे लिए हो ना तो जल्द से जल्द लौटा दो, वरना वो जो 4 बंगले वाली दुकान है ना, वो उसका पूरा सामान सड़क पे फेंकवा दिया था। और ये काम करने वाला यही आदमी था। दाहिना हाथ है नरेंद्र शाह का, मुन्ना नाम है इसका। मुन्ना? ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। भाईजान लीजिए पैसा। पैसे? अरे आपने तो कुछ खाया पिया ही नहीं, पैसे किस बात के? अरे आपकी बहुत अच्छी चाय थी,
स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। लीजिए। क्या देख रहे हैं भाईजान? जिसे नहीं दिखाई देता ना वो भी छू के पता कर लेगा कि 500 का नोट है। नहीं, वो चेक तो करना ही पड़ता है ना। आजकल गड़बड़ियाँ कितनी हो रही हैं। बहुत फर्क है आपको नोटों के बारे में। वो सिखा देते हैं ना बैंक वाले। ऐसा ये देखिए, ये गांधी जी का वाटर मार्क है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्क है, और अच्छा। बीच में ये चांदी की पट्टी। इससे असली नकली नोट का फर्क मालूम पड़ जाता है। आप तो बड़े जानकार लगते हैं भाईजान। चलिए ये बताइए, 1 2 3 इसमें से असली और नकली कौन सी है? असली। क्या मजाक कर रहे हैं? सब असली हैं। भाईजान ये तीनों नकली हैं। मैंने देखा अभी एक आदमी आपको अपना कर्जा वसूलने के लिए धमकी दे रहा था। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं मदद कर सकता हूँ। मार्केट में 1 का 3 भाव चल रहा है। वैसे हमारा ये बिजनेस नहीं है, लेकिन हम जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर देते हैं। ये नंबर है, कॉल कीजिएगा। नहीं भाई, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अच्छा सर, ये तो बता दीजिए कि आपने जो 500 का नोट दिया है वो असली है या ये भी नकली है? असली समझ लीजिए। राशिद को तो कुछ भी नहीं पता है अम्मी, लेकिन मेरे ससुर आए दिन मुझे ताना देते रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा ने झूठी हैसियत दिखाकर मेरे बेटे का निकाह तुमसे करवा दिया। 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन पैसे के नाम पे अभी तक कुछ नहीं दे रहे। ज़ैनब बेटा, तुम ये सब अपने शौहर को क्यों नहीं बताती? उल्टी बात सिखा रही हो बेटी को। समझा समझा के हार गया हूँ। बाप बेटे में फूट पैदा करवाओगी क्या? बेटा, मैं जुनैद मियाँ से बात करूंगा। बेटा, नरेंद्र शाह का इतना कर्जा चढ़ गया है हमारे ऊपर ज़ैनब के निकाह का, वो तो चुका नहीं पा रहे हैं। अब ये दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे? तो क्या बेटी को ऐसे ही मुसीबत में छोड़ दे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब्बू, आप मेरी फिक्र ना कीजिए। अगर वो ताने देते हैं तो दे दीजिए, मैं सह लूंगी। लेकिन आप किसी और से कर्जा लेकर अपनी मुसीबत और ना बढ़ाइए। छोड़ा है ज़ैनब को। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैंने ही जिद करके ज़ैनब का निकाह उस घर में किया। ज़ैनब की और आपकी इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे क्या पता था जुनैद मियाँ इतने लालची निकलेंगे। अरे राशिद रखता तो है ज़ैनब का ख्याल। वैसे एक तरीका है इस दलदल से निकलने का। कैसे? एक आदमी आया था कल दुकान पे, कह रहा था कि जितने चाहो उतने पैसे ले सकते हो, 1 पर 3 के भाव से। मतलब ये कि 1 500 रुपए का नोट दो और 3 500 रुपए के नोट ले लो। नहीं समझी? नहीं। 1 असली नोट दो और 3 नकली नोट ले लो। क्या? नकली नोट? अरे क्या? या अल्लाह, खबरदार जो तुमने ऐसा काम किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये 2 नंबर का काम करने वालों से दूर ही रहना। तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैं कह देती हूँ, ये 2 नंबर का काम करने वालों से तुम दूर ही रहना। हाँ, ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है। असलम भाई, ये तो होना ही था। मुझे तो ना पहले से ही ये लोग अपनी ज़ैनब बिटिया के लिए लायक नहीं लग रहे थे। अरे नहीं जगेश भाई, लड़के में कोई खराबी नहीं है। वो तो हीरा है, हीरा। बस जुनैद मियाँ जो हैं वो लालच पे उतर आए हैं, दहेज का पखेड़ा खड़ा कर दिया है। ज़ैनब के निकाह के लिए पहले ही नरेंद्र भाई शाह से कर्जा लिया था, वो सूद समेत वापस करना है। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ये क्या बात कर रहे हैं असलम भाई?
आपने नरेंद्र भाई से पैसे उधार लिए? कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था, मुझे बताना तो चाहिए था मुझे एक बार। आपको बता के क्या हो जाता, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपको कैसे परेशान करता मैं। असलम भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कम से कम बताना तो चाहिए था मुझे, कुछ ना कुछ तो हम लोग करते ना। अब फंस गए ना आप ये उधार के चक्कर में। अब सबसे पहले असलम भाई कैसे भी करके ना ये उधार जो लिया है ना वो आप दे दीजिए उनको वापस, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। और उसका ये अरे रे ये क्या है, शर्मिंदा कर रहे हो यार। असलम भाई क्या करूं मैं आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोगों को मुफ्त में जो आप चाय पिलाते हो ना उसमें ये हालत हो गई है आपकी। और वैसे भी असलम भाई सच बताऊं, ये जो आपकी दुकान की चाय और ये जो पाव है ना, पूरी मुंबई में ऐसी नहीं मिलेगी। इसलिए आप ये और चलिए ये जो उधार का चक्कर है ना उसमें से बाहर निकलिए, पहले दे दीजिए पैसे, ठीक है? चलता हूँ, मिलते हैं। ये नंबर है, कॉल कीजिएगा। अरे छोटू, वो कल वाला अखबार कहाँ चला गया? उसमें अभी मैंने आंटी को पाव लपेट कर दे दिया। कहाँ? देखो वो जा रही है। अच्छा, ये गले में पैसे डाल। असलम भाईजान, आप और इस तरीके से? मैं तो अभी चोर लुच्चा लफंगा समझ के 2-4 लगा ही देती। लुच्चा आपको ऐसा लगा? खैर, मैं आपके पीछे भाग रहा था ये पाव के लिए, वो आप मुझे वापस दे दीजिए। ये बासी पाव हैं, मैं आपके पास जो है ताजे भिजवा देता हूँ। कोई बात नहीं असलम भाईजान, ये तो मेरे लूसी के लिए था। लूसी? हाँ लूसी, मेरा पालतू कुत्ता है ना, उसी का नाम लूसी है। अच्छा, कुत्ते के लिए? नहीं, मैं बासी पाव आदमी को नहीं खाने देता, कुत्ते को कैसे खाने दूंगा। आप मुझे ये वापस कर दीजिए, मैं आपको ताजे पाव भिजवाता हूँ। असलम भाईजान, असलम भाईजान, असलम भाईजान। ये नंबर कोई उठा क्यों नहीं रहा है? जी भाईजान, मुश्ताक भाई से बात हो सकती है क्या? भाई साहब, ये पीसीओ यहाँ कोई गुस्ताख नहीं रहता, रखिए। गुस्ताख? कट गया। सेठ जी, ये अंडे ले आया हूँ। सेठ जी। अरे क्या है, बोलना। 500 रुपए चाहिए थे, पक्का अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ठीक है, फिर वापस कर देना। हाँ जी। ये ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो जाए यहाँ से। ठीक है, शुक्रिया। क्या मुश्ताक भाई, बड़ी बड़ी बातें की, फोन करना और फोन निकला पीसीओ। असलम भाई समझा कीजिए, करना पड़ता है, इतना बड़ा कारोबार है। हाँ, थोड़ा तो एहतियाम बरतना ही पड़ेगा ना। फूक फूक के चलना पड़ता है, किसी को कानों कान भनक लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने कॉल किया था, अब बता दीजिए कितने पैसों की जरूरत है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घबराइए मत, ये मेरा एड्रेस है, शाम को 4 बजे मिलते हैं। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। असलम भाई, बहुत आसान है, मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। 4 बजे। खुदा हाफिज। चाचा। हाँ? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं छोटू, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तू जरा दुकान संभाल, मैं आता हूँ। पता तो यही लिखा हुआ है, लेकिन ये दुकान तो बंद है, फिर यहाँ क्यों बुलाया है?
शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने मदद कर दिया, वरना मुश्किल हो जाती। चलो। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपको गलत पता क्यों दिया। करना पड़ता है असलम भाई, धंधे में रिस्क है, इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लें। आइए अंदर आइए। अरे छोटू, अच्छा हुआ तू चाय टाइम पे लाए। भाईजान चाय। शुक्रिया। भाई साहब बाद में ले। चलिए। खैर आप ये बताइए कि आपको कितने पैसे दूं? 5 का, 15, 10 का, 30 या 50 का, 150 करोड़? असलम भाई बोलिए। नहीं नहीं मुश्ताक भाई, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। असलम भाई मेरी बात मानिए, अब एक बार में ही बड़ी रकम उठा लेंगे ना तो आपका ही फायदा है। मैं आपको समझाता हूँ, क्या है ना, ये नोट बड़ी दूर से आते हैं असलम भाई, है ना, और दूर से आते हैं मतलब आप एक बार उठा लेंगे ना, आपका हमेशा का टेंशन खत्म। इसमें तो बड़ा रिस्क होगा नहीं? असलम भाई कोई रिस्क नहीं है, खुली आंखों से भी इन नोटों को पहचान पाना मुश्किल है। मुश्ताक भाई आप ये नोट लाते कहाँ से हैं? असलम भाई आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं? ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये आपको समझाता हूँ, इन नोटों में जो कागज यूज होता है और जो ये स्याही है ये बहुत महंगी आती है। एक नोट 100 रुपए का गिरता है और इन नोटों का काम आम आदमी के बस का नहीं है। इसके धंधे में जिगर वाले लोग चाहिए। आप अपनी सिर्फ मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता देखिए। अरे सॉरी कोई बात नहीं असलम भाई, कोई 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 तो नकली है। हमारे धंधे में क्लाइंट से धोखा नहीं करते असलम भाई हम लोग। वो तो उस दिन आपकी प्रॉब्लम देखा तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। मुश्ताक भाई मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। अगर पकड़े गए तो आपको कहाँ ढूंढेंगे हम? एक काम कीजिए, आप ये रखिए। नहीं रखिए। अरे सुनिए लेके नहीं आया, मैं कैसे ले सकता ऐसे ही रखिए। सुनिए, सच कहूं असलम भाई, ऐसा लगता है ना कि आपका और मेरा रिश्ता रूहानी है। अगर आपकी जगह और कोई होता ना तो अभी इस वक्त यहाँ खड़ा नहीं होता। तो असलम भाई आप एक काम कीजिए, आप सोच लीजिए, इन्हें खर्च कीजिए। जब आपको इत्मीनान हो जाए कि ये नोट असली है तो आ जाइए। पर देखिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, क्योंकि मैं 2 दिन बाद कई महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको ये मौका मिलेगा भी नहीं। आप सोच लीजिए 2 दिन। खुदा हाफिज। हाँ। अरे हिना, कहाँ हो? अरे भाई बेगम कहाँ छुप के बैठी हैं? आइए तो जरा। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? हाँ मैं वो, या फिर उन लफंगे वो 2 नंबर का काम करने वाले कारोबारियों से मिलकर आ रहे हो? हाँ देखो, तुम कोई ऐसा वैसा काम मत करना, कह देती हूँ। हाँ कुछ भी गलत करोगे ना तो अल्लाह ताला हमें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा, तुम्हारी तबीयत कैसी? खांसी वासी ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ ठीक है, रोज ये काढ़ा पीती हूँ लेकिन फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही। सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखाई दूं। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तुम तैयार हो के आओ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। अरे वाह, सही मौका है। डॉक्टर बालू वाला लोगों की जांच इतने अच्छे से नहीं करता जितना नोटों की करता है। वहीं आजमाऊंगा इन नकली नोटों को। मुंह खोलिए, जुबान बाहर कीजिए, लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ठीक, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा सीने में कफ है। हाँ मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूं, दिन में 3 बार 5 दिन का कोर्स है, ठीक है?
डॉक्टर साहब ये आपका। शुक्रिया। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने डॉक्टर को नकली नोट दे दिया। क्या? अरे अरे कहर टूटे तेरे नकली नोटों पे। धीरे बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डॉक्टर को नकली नोट देने की? हाँ असलम, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ चलो और डॉक्टर से जाके माफी मांगो। चलो मेरे साथ। क्या डॉक्टर के पास वापस जाऊं मैं गालियां खाने के लिए? और पुलिस को दे दिया तो चलो। ए चलो ये गाड़ी उठाओ, इसको भी अंदर करो, उठाओ गाड़ी हटाओ। भाई साहब भी मेरी गाड़ी, मैं लेके जा रहा हूँ। एक मिनट, दिखता नहीं क्या आपको? नो पार्किंग जोन है। चलिए दिखाइए लाइसेंस। लाइसेंस है? हाँ। लाइसेंस गाड़ी के पेपर है, दिखाइए। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है। 300 रुपया फाइन लगेगा। सुनो, पावती काटो इनकी 300 रुपए की। ये नोट दे रहे हो? मैं तो कह दूंगी मैं तुम्हारे साथ ही नहीं। हाँ, एक मिनट, धीरे बात करो, समझती नहीं। और आगे से नो पार्किंग जोन में गाड़ी मत खड़ी करिएगा। वादा खिलाफी से बाज नहीं आए ना तुम। तुम्हें खुदा का वास्ता दिया, लेकिन नहीं, फिर भी तुमने उस हवालदार को नकली नोट थमा दिया। ना जाने कैसा गलत कारोबार कर रहे हो तुम। कब नकली नोटों के घोड़े पे सवार हो गए पता ही नहीं चला। अब क्या करोगे तुम? हाँ, इस नकली धंधे की आड़ में पैसा जमा करोगे? हाँ, अरे मेरे साथ बात करो। तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन तुम कहाँ समझोगे? तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। समझा के हार गई मैं। न जाने कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मेरे अब्बू को सूझा नहीं। फौजी अफसर थे, देश के लिए लड़े थे, लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हुए हो ये समझ नहीं पाए और तुम्हारे साथ मेरा निकाह कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ वो इस दुनिया से पहले ही रुखसत हो गए, नहीं तो तुम्हें जहन्नुम के इस दरवाजे पे खड़ा हुआ देखते तो उनकी कब्र खुद जाती। अरे मुझसे निकाह करने का इतना ही अफसोस है तो दूसरा शौहर ढूंढ लो जो मुफ्त की जलेबियां तुमको खिलाएगा, चाशनी चटवाएगा, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, अब्बा हुजूर की रूह को सुकून मिल जाएगा। अभी तुम ऐसे ही कहोगे क्योंकि तुम्हारी ठुड्डी पे शहद जो लग गया है। तुम ऊपर जहाज पे चढ़ रहे हो ना, लालच के जहाज पे। नीचे ऊंच नीच क्या है तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, वो हवाई जहाज तुम्हारे अब्बा हुजूर के एयरपोर्ट से उड़ा था ना, है जो उन्होंने यारी रोड में बनवा के रखा है। अरे मैं क्या करूं मैं? पहाड़ पे जा करके वहां से कूद पड़ूं या जा करके अपने पेट में खंजर घोंप लूं मैं? अरे गलत रोटी का स्वाद भी गलत ही होता है। अब तुम जबान भी गलत ही बोलोगे। अब तुम ना 2-2 टके की औरतों के पास जाओगे, उनके ऊपर पैसा लुटाओगे, उनके साथ रंगरेलियां मनाओगे और जुआ सुआ में पूरा दिन गुजारोगे। हाय अल्लाह मेरे तस्कर। इसीलिए कहता हूँ कि फिल्में कम देखा करो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हाजी अली पे चादर चढ़ाने का बड़ा नेक काम कर दिया हो तुमने। पूरा 1 साल गुजर गया है। कह रही हो कि लेकर जाओ वहाँ, लेकिन जुम्मे पे जुम्मा करते करते पूरा साल गुजर गया, एक बार भी नहीं लेकर गए और ऊपर से ताने मार रहे हो। हिना, ये दुनिया अजीबो गरीब है। यहाँ दिमाग वाले की मिट्टी पलीत हो जाती है। रोना धोना बंद करो, बस एक ही जगह बची है, वहाँ चल के नोट टेस्ट करवा लेते हैं। वहाँ पास हो गए तो जिंदगी चकाचक। अरे अभी और क्या बचा है करने को? हाँ। शुक्रिया। तो आप कह रहे थे कि आपने नकली नोट बैंक में जमा कर दिए और उन्होंने आसानी से ले भी लिए? जी जज साहब, बल्कि मेरी तो हिम्मत छूट रही थी
लेकिन बैंक वाला भी पकड़ नहीं पाया कि वो नोट जाली थे। फिर आपने क्या किया? मैं बड़ा खुश था। मैंने हीना को बताए बगैर रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ ने दिए, कुछ ने नहीं दिए। मैंने तो अपने बैंक अकाउंट से भी सारे पैसे निकाल लिए, क्योंकि उसने असली नोट देकर मेरा विश्वास जीत लिया था। मैंने 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, जिसके बदले मुश्ताक मुझे 9 लाख रुपए देने वाला था। लेकिन मुझे ताजुब तब हुआ जब उसने इस बार मुझे एक दूसरी जगह मिलने के लिए बुलाया। जज साहब, थोड़ी तो सावधानी बरतनी पड़ती है असलम भाई, आप तो समझ सकते हो। अब आपसे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इन्हें चेक कर लो, ये तो पहले से ही नकली है। तो आप इत्मीनान होके जाइए। खुदा हाफिज। और पैसे मिलने के बाद सीधा गया और सबसे पहले नरेंद्र शाह का कर्ज चुकाया। उसके बाद अपनी बेटी के ससुराल गया जुनैद खान से मिलने। जुनैद खान, आज मैं आपकी मुराद पूरी कर दूंगा। मैं ऐसे वक्त आपके घर आया हूं जब आपका बेटा घर पे नहीं है, ताकि आपकी इज्जत पे दाग न लगे। ये लीजिए, इसी के लिए बेचैन थे ना आप? इसे बिछा लीजिए और सो जाइए, इस पे तसल्ली मिल जाएगी आपको। और आज के बाद कभी पैसे का जिक्र मत कीजिएगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। और मेरी बेटी को भी तंग करना बंद कर दीजिएगा, वरना मैं राशिद को आपकी हकीकत बता दूंगा, आपकी पोल खुल जाएगी। और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। कोर्ट की तरफ से यह हुक्म है कि जिस बैंक में इन्होंने नोट जमा किए वहां पता लगाया जाए कि वो नोट असली है या नकली। और पुलिस इस केस के बारे में ज्यादा छानबीन करे और मुश्ताक के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। अब योर ऑनर, जो बातें कोर्ट के सामने आई हैं उसके बलबूते पर, उसके आधार पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि असलम भाई की बेल ग्रांट की जाए। परमिशन ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भाभी, असलम भाई ने तो कुछ नहीं बताया मुझे, आपने भी कुछ नहीं बताया मुझे। भाई साहब, क्या बताऊं, मैंने तो इन्हें इतना समझाया, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सामने हलवा हो ना तो लार टपकती ही है, फिर कहाँ सुनाई देती है बीवी की आवाज। बस की इन्होंने अपने मन की। सच कहता हूँ असलम भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा आपकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ दूं मैं आपका केस। भाभी जी, 10 साल की सजा होगी इनको, जाने दीजिए, सड़ने दीजिए जेल में। मैं तो बस अब अपना दिमाग मत लगाओ। पिक्चर का असर ना मुझ पर नहीं तुम पर होता है असलम। अब बुरा काम किया है ना तो बनो विलन, खाओ लात। मेरा क्या, मैं तो रो रही हूँ, रोती रहूंगी। अब्बू की रूह भी रो रही हूँ, वो भी कह रही होगी हाय अल्लाह, मैंने अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर दिया। नमस्कार असलम भाई। मेरी आपसे कोई जाति बैर तो है नहीं। मैं पहले भी आपके लिए भला सोचता था और अब भी सोचता हूं, लेकिन मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब आपने मुझे नकली नोट दिए। कोर्ट में आप बार बार आप मुन्ना मुन्ना क्या कह रहे थे? कौन है ये मुन्ना? मैंने तो किसी मुन्ना को नहीं भेजा। नरेंद्र भाई ने भेजा है, वार्निंग देने को, वो भी आखिरी बार। और नरेंद्र भाई जो आदमी है ना, वो आदमी सही नहीं है। अगर आपने कुछ पैसे वैसे लिए हो ना तो जल्द से जल्द लौटा दो। अच्छा असलम भाई, आपको किसने कह दिया ये मुन्ना जो है इनका भाड़े का गुंडा है? अरे मुन्ना ने खुद बताया था, गुड्डू ने बताया। गुड्डू ने बताया? हाँ। बताता हूँ सब बताता हूँ, माफ कर दो साहब, माफ कर दो। ये काम मुश्ताक और मुन्ना का है साहब। मुश्ताक, लेकिन साहब मुश्ताक गुजरात भाग चुका है साहब। मुन्ना है साहब, मुन्ना है, और वो भी हैदराबाद भागने वाला है साहब। हैदराबाद भागने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ साहब, मैं सही बता रहा हूँ।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये जो नकली नोटों का धंधा करते हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा तंत्र होता है। और योर ऑनर, इस इंसान को देखिए इस इंसान को, ये मुश्ताक है सर, ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसी इंसान ने मुन्ना और गुड्डू, इन दोनों की मदद से इस धंधे को आगे बढ़ाया। ये इंसान ऐसा है कि जो ऐसे लोगों को फांस कर अपनी एक गैंग तैयार करता है और फिर नकली नोटों का धंधा करता है। इसी इंसान ने इन दोनों व्यक्तियों को लालच देकर उपचाया और अपनी एक गैंग तैयार की और सरहद पार जाकर अपनी नकली नोटों की करेंसी की तस्करी करी। और इसी काम में इन लोगों को मदद करते हैं और देश के लोगों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अपराधी। और ये उन्हीं आतंकवादियों जैसे हैं कि जो किसी और मुल्क में बैठे अपने आका के इशारों पर हमारे देश में धमाके करते हैं। योर ऑनर, इन लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलती है। अरे हुजूर, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। जज साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूं। ये जिस तरह से बता रहे हैं ना, इतना बड़ा मुझे, मैं खुद सोचूं तो डर जाऊं। अपनी कसम जज साहब, मेरा कोई इंटरनेशनल ताल्लुका नहीं है। इन्होंने तो बातों बातों मुझे आतंकवादी बना दिया। जज साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, ना ही कोई टेररिस्ट। गलती हुई, मैं एक छोटा मोटा फ्रॉड कर लेता हूं। अरे मुश्ताक भाई, कुछ सोचो ना मेरे लिए। आपके पास दिमाग भी है। 6 महीने से इधर नौकरी कर रहा हूं, लेकिन सेठ पगार बढ़ाता ही नहीं है। क्या सोचूं? तुम लोगों को खुद के बारे में सोचना चाहिए। कब तक ऐसा किसी के लिए काम करता रहेगा? बड़ा सोचो, बड़ा काम। है ऐसा कोई आइडिया भाई? अरे गुड्डू, क्या हाल है? कैसी कट रही है तेरी? पूछो मत भाई, कुछ भी करता हूँ ना, पैसे की हमेशा कमी रहती है। अगर कुछ दूसरा काम मिल जाए ना, तो ये अंडा पाव का धंधा ही बंद कर दूंगा। एक तो ये असलम भाई का धंधा मंदा पड़ा है और अपनी तो वाट लगी पड़ी है। असलम भाई की दुकान बंद? क्या मुसीबत है उनको? बेटी की शादी के लिए जो पैसे लिए थे ना नरेंद्र शाह से, वो आज तक नहीं चुका पाए। अरे भाई, हाँ, शूटिंग के लिए 1000 के नोट देना, बंगार वाले। हाँ, क्यों नहीं, बहुत दिनों बाद। भाईजान, ये नोट सीन में दिखाना है, यही वाले तो दिखाते हैं। सॉलिड है। आइडिया? कौन सी आइडिया? नकली नोट का। फंसे हुए आदमी को फंसाना बहुत ही आसान है। मैं एक बात बोलूं? तुम लोग असलम भाई की मजबूरी का फायदा उठा के पैसा बनाने का क्यों नहीं सोचते हो? तुम लोग सोचो, तुम दोनों को भी हेल्प करनी होगी। एक काम करना, असलम भाई को नरेंद्र शाह के नाम से डराएगा तू। अरे बड़ा बनना है ना? हाँ, बनना है। बाकी का मैं संभाल लूंगा। योर ऑनर, ये नौसिखी अपराधी थे, इसलिए उनसे एक भूल हो गई। अगर गुड्डू मुन्ना के बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता तो अब तक तो ये लोग पैसे लेके रफू चक्कर हो गए होते। और जैसे कहते हैं ना कि एक चोर को चोरी की सजा मंजूर हो सकती है, लेकिन उसे मर्डर की सजा बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकती। और इन लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने इन लोगों पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया, इसलिए खुद ब खुद उन लोगों ने सच उगल दिया। और बैंक से मुझे जब पता चला कि असलम भाई ने जो पैसे बैंक में जमा करवाए थे वो असली थे, मैं तुरंत समझ गया कि इसमें इन लोगों की ही चाल है। सबसे पहले असली पैसे असलम भाई को देकर इन लोगों ने इनका भरोसा जीता। और जैसे इन लोगों को लगा कि असलम भाई को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इन्होंने 3 लाख के बदले 9 लाख की नकली करेंसी असलम भाई को थमा दी। और यहाँ पे कोर्ट को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल, मेरे दोस्त असलम भाई ने जो कुछ भी करा है, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना सही, वो इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। लेकिन हालांकि अब जब इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कोर्ट के सामने सारी बातें पेश हो चुकी है, तो मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि मेरे मुवक्किल असलम भाई को छोड़ दिया जाए। जज साहब, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। फिर कम से कम मेरी नीयत पे तो किसी को शक नहीं होगा।
कोर्ट ने मुश्ताक, मुन्ना और गुड्डू को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 489 ए 489 बी के तहत करेंसी नोटों की जालसाजी, 34 मिलीजुली साजिश के तहत 10 साल की सजा सुनाई तथा असलम शेख को 489 सी नकली नोट अपने पास रखने के जुर्म में 7 साल की कैद और जुनैद खान पर डाउरी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.